वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 26। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आयशा और मीरा एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन दरवाजे पे छोड़ा गया एक नोट ने आयशा का दिल में नया सवाल पैदा कर दिया। क्या सच में कोई चाह रहा था कि आयशा और मीरा एक दूसरे पर भरोसा ना करें? और सबसे बड़ी बात, क्या मीरा सच कह रही थी या उसके प्यार के पीछे कोई और वजह छुपी थी? तो चलिए आगे जानते हैं। आयशा नोट को हाथ में लेकर उसके शब्दों को बार बार पढ़ रही थी। यू कैन ट्रस्ट नो वन, नॉट इवन हर। ये लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने धीरे से मीरा की तरफ देखा, जो उसे बिना पल के झपकाए देख रही थी। मीरा सॉफ्टली कहती है, आयशा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? आयशा ने नोट को मुंह से दूर किया। उसके चेहरे पर एक कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि मीरा सच बोल रही हो, पर दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि अगर जूलियन झूठ बोल रहा था तो क्या गारंटी है कि मीरा भी सच कह रही हो? आयशा थोड़ा हेजिटेट होकर कहती है, मुझे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए मीरा। क्या तुम सच में कुछ नहीं जानती हो? मीरा ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके दिल में दुख था। क्या सच में आयशा उस पर विश्वास नहीं करती? लेकिन फिर बिना कोई और बातें किए मीरा ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने आंखों में देखने को कहा। मीरा धीरे से कहती है, आयशा, अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बात कहना आसान था, लेकिन क्या सच में ये कहना सही था? उसने मीरा के चेहरे पर नज़र डाली। वो आंखें जो सिर्फ प्यार से भरी थी, जो अभी भी सिर्फ उसका इंतज़ार कर रही थी। आयशा धीरे से अपना हाथ मीरा के चेहरे पे रखा और उसके करीब आ गई। आयशा धीरे से उसके कान में कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, बिना किसी डाउट के। मीरा के हाथ थोड़े से कांपने लगे। उसने बिना सोचे आयशा के हाथ को अपने चेहरे पे और टाइट पकड़ लिया। मीरा आंखों में आंसू लेकर कहती है, आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और उसी मोमेंट में जैसे सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई थी। आयशा ने मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। आयशा ने अपनी फिंगर्स मीरा के हेयर में उतार दी और उसके लिप्स पर अपनी सारी फीलिंग्स लिख दी। मीरा भी पीछे नहीं हटी। उसका दिल जो कब से सिर्फ आयशा के लिए धड़क रहा था, आज उसने पूरा हक जता लिया। उसने आयशा को अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे डर हो कि वो दूर न चली जाए। दोनों की सांसें एक हो रही थी। प्यार का वो जज्बा जो कब से दबाया जा रहा था, आज बिना किसी रुकावट के निकल रहा था। दोनों के बीच एक रोमांटिक नाइट होती है। आयशा उसे बेड पर लेटा देती है। उसके बाद उसके ऊपर आके बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। उसने मीरा के चेस्ट पे प्रेस करने लग जाती है और मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मीरा का टॉप धीरे धीरे ऊपर करने लगती है आयशा, और उसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन होता है। तो अगली सुबह आयशा और मीरा एक दूसरे की बाहों में थे, जैसे कोई भी चीज़ उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन तभी आयशा का फ़ोन ज़ोर से बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और सामने अनुज था। अनुज की आवाज़ में टेंशन था। अनुज कहने लगता है, आयशा, तुम अभी कहाँ हो? आयशा ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, मैं मीरा के साथ हूँ। क्या हुआ? फ़ोन की दूसरी तरफ एक साइलेंस था। फिर अनुज की आवाज़ थोड़ी सीरियस हो गई। अनुज कहता है, जूलियन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, और सबसे अजीब बात, उसके रूम के बाहर एक नोट मिला है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आयशा का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। क्या ये सब जूलियन का प्लान था या कोई और था जो ये सब कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या होगा? आयशा और मीरा तेज कदम बढ़ाती हॉस्पिटल पहुंची। अनुज पहले से ही वहाँ था। जूलियन आईसीयू में था और डॉक्टर्स अभी अभी उसकी कंडीशन मॉनिटर कर रहे थे। आयशा ने गुस्से और टेंशन से अनुज की तरफ देखा।
आयशा अपने दांत को खींचते हुए कहा, यह सब कैसे हुआ? और ये नोट, इसका क्या मतलब है? अनुज ने कहा, जूलियन को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। जिस वक्त ये सब हुआ तब हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरास भी बंद थे, और तभी एक नर्स ने उसके रूम के बाहर ये नोट देखा। आयशा ने नोट को हाथ में लिया और गुस्से से देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यह कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, कोई था जो जानबूझकर ये सब कर रहा था। मीरा वरीड टोन में कहती है, आयशा, अगर ये किसी ने जानबूझकर किया है तो इसका मतलब है कि तुम भी सेफ नहीं हो। आयशा ने मीरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता थी, पर अब डर का कोई वक्त नहीं था। अब सिर्फ सच्चाई ढूंढनी थी। आयशा कहने लगती, अगर किसी ने जूलियन को निशाना बनाया है तो हो सकता है कि अगला टारगेट मैं हूँ। मुझे पता लगाना है ये सब कौन कर रहा है। अनुज ने आयशा के शोल्डर पे हाथ रखा और कहने लगा, पर आयशा, तुम अकेली ये सब नहीं कर सकती, हम तुम्हारे साथ हैं। आयशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक शुरुआत थी, जैसे किसी ने एक गेम प्लान सेट किया हो और अब छुप छुप के चलाया जा रहा हो। हॉस्पिटल से लौटने के बाद आयशा और मीरा एक दूसरे के साथ थी, लेकिन दोनों के अंदर एक अजीब सी टेंशन थी। आयशा अपने रूम में बेड पर बैठी थी और मीरा उसके करीब आई। मीरा सॉफ्टली कहती है, आयशा, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, यह सब टेंशन लेने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। आयशा ने अपने हाथ मीरा के हाथ पर रखा। उसकी फिंगर्स थोड़ी ठंडी थी, जैसे अंदर से कुछ डिस्टर्ब कर रही हो। आयशा धीरे से उसके कानों के सामने आकर कहती है, मैं कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ जब मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे आसपास है। मीरा ने धीरे से आयशा का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मीरा जेंटली कहती है, तो फिर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। आयशा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर उसके अंदर की बेचैनी अब भी थी। मीरा ने धीरे से आयशा के चेहरे पे अपने लिप्स रखे, जैसे उसकी टेंशन सारी छीन लेना चाहती हो। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सिर्फ मीरा की सांस, उसकी टच और उसका प्यार को महसूस करना चाहती थी। मीरा ने उसका फेस अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखा। मीरा धीरे से कहती है, आज सिर्फ हम दोनों हैं, सिर्फ हमारे इमोशंस। आयशा ने एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। उसने मीरा के होठ को अपने होठों में ले लिया, जैसे हर वरी, हर टेंशन को दूर करना चाहती हो। उसके लिप्स का टेस्ट मीठी सी तसल्ली दे रहा था, जैसे ये सब टेंशन के बीच एक सेफ हेवन हो। मीरा ने आयशा को अपने पास खींच लिया। उसकी फिंगर्स आयशा के हेयर पे थे और आयशा ने मीरा की कमर अपने हाथों से कस ली। वो दोनों इस दुनिया से दूर सिर्फ एक दूसरे में खो गए थे। तो गाइस, आप करते थोड़ा सा सीन को शिफ्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। सुबह होने से पहले आयशा की आंख एक हल्की सी आवाज़ से खुली। उसने देखा कि उसका फ़ोन लाइट अप हो रहा था। एक अननोन नंबर का मैसेज आया था। उसमें लिखा था, इफ़ यू थिंक दिस इज़ ओवर, यू आर रॉन्ग, द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। आयशा ने तुरंत उठकर फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। क्या ये वही आदमी है जो जूलियन के एक्सीडेंट के पीछे था? क्या ये उसी का नेक्स्ट स्टेप था? आयशा ने मीरा को देखा, जो अभी भी उसके बगल में चैन से सो रही थी। उसने उसके बाल को धीरे से टच किया और एक बार फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये गेम अभी शुरू हुआ था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए गाइस। थैंक यू। और मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं गई थी घूमने के लिए, तो अभी से रोज़ एपिसोड आएंगे। थैंक यू।